बार बार देख रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू नहीं किए हैं। आप लोग इंग्लिश में बात कीजिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 वर्ड 4 वर्ड 10 वर्ड 15 वर्ड धीरे धीरे बोलते बोलते अच्छा हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए कि जो भी बोल रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बोलें। आज़ादी के 75-76 साल हो गया, तो आज भी अगर जब हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अनसिविलाइज से हम लोग सिविलाइज की ओर जाए और सभ्यता से सभ्यता की ओर हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। इसलिए भाषा में शुद्धता होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है ना। आप लोग कोशिश कीजिएगा बोलने के लिए। हाँ, एकदम धीरे कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट इंग्लिश बोले हम ना। भाषा में पकड़ होना चाहिए, है ना। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो हमें 2-3 जरूरी है ताकि हम लोग इंग्लिश को सुचारू रूप से बोल सके, समझ सके, है कि नहीं। अब आप हमारे माता पिता को वही बोले, हम भी वही बोले, तो फिर क्या बदलाव हुआ। 2 महीना भी दे रहे हैं आप पढ़ने के लिए, इसीलिए दे रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम बच्चे हम पढ़ने आए हैं, तो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। माध्यम अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोलना, लिखना, सुनना, समझना चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग धीरे धीरे प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा आप लोगों का। और पलामू जिला में एक बेहतर माहौल दिया है पढ़ाई का ना। वो भी सस्ता, मात्र 2000 महीना में, तो 2000 फीस होता है। 1000 रुपये गाड़ी में भाड़ा हो जा रहा है, तो 1000 रुपये में कौन पढ़ाएगा। जो भी स्कूल है जिसको आप टक्कर दे रहे हैं, DV, सत्याहार, ब्राइटलैंड, वो सब जो स्कूल है सबका मंथली फीस 3000 है। 2500, 2600, 2800, 3000 महीना जो है वो नर्सरी क्लास का फीस है। केवल गाड़ी भाड़ा छोड़ के किसी के गाड़ी भाड़ा 1000 रुपये है, किसी के 1200, किसी का 1300, किसी का 1400, किसी के 1500 है, यानी 4000-5000 महीना है। समझ में आया ना। तो आप लोग आधा भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ी भाड़ा सहित 5000 हो जा रहा है, आप लोग 2500 भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग बेहतर देने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को समझना होगा कि पलामू का और द बेस्ट स्कूल बनने जा रहा है वैसे आपका ना। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आदमी उसके प्रति बहुत जगे हुए हैं, बहुत सजग हैं, हर कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी देखा था राजेंद्र प्रसाद कितना अच्छा जन्मदिन मनाए हम लोग, मनाए थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो क्या थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे? भारत के प्रथम, हाँ, विद्वान आदमी थे। दोनों हाथे लिखते थे, पता है कि नहीं। दोनों हाथे लिखते थे, एक हाथ नहीं, 2 हाथे, बायां हाथ से भी और दायां हाथ से भी, ठीक ना। बहुत तेज तरह थे वो, बहुत इंटेलिजेंट ना, एक सोलर थे, महान दार्शनिक, महान विद्वान, बहुत जिज्ञासु थे वो, बहुत तेज तरह थे वो। 3 घंटा का परीक्षा 1 घंटा में लिख दिए थे वो, ठीक ना। उनका सपाटी जो था से कुछ खिला पिला के माता दिया था ना, और रूम में बंद कर दिया था उनको ना। इससे अपना जन्म था कि क्लास में वह फर्स्ट ना आए। पता है कि नहीं कहानी। डायने पर सवाल में कहा जाता है कि इसिया से जलन से उनका सहपाठी लोग जो से कमरा में बंद कर दिया, ठीक ना। उस जमाने में तो मोबाइल में था कि भाई दरवाजा खोल दो, फोन लगा लो, किसी को बुला लो। उस जमाने में तो घर मोबाइल नहीं था जैसे मोबाइल है आज। तो हर परिवार के यहाँ 4 गो 5 गो 6 गो, 6 परिवार है तो 6 मोबाइल है ना। एक बाद फिर बहुत धीरे धीरे कैसे तो क्या हुआ, तो दरवाजा खुला ना, तो 1 घंटा नेट से पहुंचे। उनको नहीं घोषणा दिया गया परीक्षा हॉल में। वो बोले कि सर किसी भी विद्यार्थी से मेरा नंबर कम नहीं आएगा, और वह मात्र 1 घंटा परीक्षा लिखे। आज भी पटना के म्यूजियम हॉल में उनका लिखा हुआ ना उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी जो है जमा है, और वह 100 में 100 नंबर लाए हैं ना। 1 नंबर को कम नहीं है उनका, मात्र 1 घंटा परीक्षा लिखे और 100 में 100 नंबर आया। समझ आ रहा है ना। आप लिखे 1 घंटा में परीक्षा नहीं लिख पाइएगा, 3 घंटा का एग्जाम 1 घंटा में नहीं लिखाएगा। वो भी BA का परीक्षा ना, वो भी जान रहे क्वेश्चन का 25 नंबर मिलता, 20 नंबर मिलता, उस तरह से क्वेश्चन लिखना, 32 पेज वाला क्वेश्चन और लिख दिए, तो उनसे समझ सकते हैं कि कितना बड़े विद्वान थे। समझ आ रहा है बात ना। तो हम लोग हर एक्टिविटी में कोशिश कर रहे हैं। छठ जो पूजा मनाए थे हम लोग, कितना बेहतरीन छठ पूजा मनाए थे ना। पूरे वर्ल्ड में जा रहा है हम लोग का, फेसबुक के माध्यम से ना, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं